हाय बच्चों, हम यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे ओवर माई हेड तक। आज हम अध्ययन करेंगे द नेक्स्ट मॉर्निंग से। तो स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। करें कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन, अगली सुबह। आई फाउंड मैंने पाया, माई सेल्फ अपने आप को, सम व्हाट रिफ्रेश्ड कुछ तरोताज़ा, बट लेकिन आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। बट मीन्स लेकिन मैं था, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, हंग्री मीन्स भूखा, लेकिन मैं अत्यधिक क्या था, भूखा था। एज सुन एज, ज्यों ही, इट बिकेम लाइट, प्रकाश हुआ, एनफ मीन्स पर्याप्त रूप से, फॉर मी मेरे लिए, टू सी देख पाने योग्य, माई सराउंडिंग अपने चारों ओर। करें कि ज्यों ही मेरे चारों तरफ देख पाने योग्य प्रकाश हुआ, आई नोटिस मैंने देखा, दैट कि आई वाज नियर ए लार्ज शिप, कि मैं एक बड़े से जहाज़ के पास था, विशाल जहाज़ के पास था। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था या ऐसा प्रतीत हुआ, टू बी अनलोडिंग, की उतारा जा रहा था, एक कार्गो ऑफ पिग आयरन, कच्चे लोहे की सामग्री को क्या किया जा रहा था, उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस, मैं गया, एट वंस तुरंत, टू द विसेल मीन्स जहाज़ के पास, मैं तुरंत जहाज़ के पास गया। एंड आफ्ड, और कहा या पूछा, द कैप्टन, आफ्ड मीन्स प्रार्थना किया, यहाँ पर सेंस लेंगे। एंड आफ्ड, और प्रार्थना किया, द कैप्टन मीन्स कप्तान से, टू परमिट मी, कि मुझे आज्ञा दी जाए, टू हेल्प अनलोड, उतारने में मदद करने के लिए, द विसल मीन्स जहाज़ से सामग्री को या सामान को उतारने में मदद करने के लिए मुझे आज्ञा दी जाए। इन ऑर्डर, ताकि, टू गेट मनी, रुपया कमा सकूँ, फॉर फूड, किसके लिए, भोजन के लिए, ताकि मैं भोजन के लिए रुपये क्या कर सकूँ, कमा सकूँ, पा सकूँ। द कैप्टन, कप्तान, ए वाइट मैन, गोरा व्यक्ति, कप्तान जो था एक गोरा व्यक्ति था। हु सेम्ड, जो प्रतीत हो रहा था, टू बी काइंड हार्टेड, दयालु हृदय का। कॉन्सेंटेड, सहमति दे दी, अर्थात राजी हो गया। आई वर्कड, मैंने कार्य किया, मैंने कार्य किया। लॉन्ग इनफ, कई दिनों तक। टू अर्न मनी, रुपये कमाने के लिए। फॉर माई ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए मैं रुपये कमाने के लिए कई दिनों तक मैं क्या करता रहा, काम करता रहा। एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, एज आई रिमेंबर, जैसा कि मुझे अब भी याद है। इट नाउ, अब भी, जैसा कि मुझे अब भी याद है। टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, सबसे अच्छा नाश्ता हुआ करता था, या सबसे अच्छा नाश्ता था। दैट आई हैव एवर ईटन, मेरे द्वारा लिए हुए नाश्तों में वह सबसे अच्छा नाश्ता हुआ करता था। कहने का मतलब, जो मैं अपने मेहनत करके मैं रुपए कमाता था और उससे नाश्ता करता था, वह मेरे जीवन में लिए हुए नाश्तों में या किए हुए नाश्तों में, खाए हुए नाश्तों में से वह सबसे अच्छा नाश्ता हुआ करता था। माई वर्क प्लीज्ड, मेरे कार्य ने प्रसन्न कर दिया, द कैप्टन मीन्स कप्तान को, सो वेल, इतना अधिक, दैट की, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यू, कि मैं लगातार काम कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, फॉर ए स्मॉल अमाउंट, छोटी सी राशि पर, पर डे मीन्स प्रतिदिन, कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप छोटी सी राशि पर प्रतिदिन क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दिस आई वाज वेरी ग्लैड टू डू, करें कि इस बात से मैं बहुत क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, इस बात से मैं बहुत प्रसन्न था। आई कंटिन्यूड वर्किंग, मैं जारी रखा, वर्किंग मीन्स काम करना, ऑन दिस विसेल, इस जहाज़ पर, फॉर ए नंबर ऑफ डेज, कई दिनों तक, मैं इस जहाज़ पर कई दिनों तक काम करना जारी रखा। आफ्टर बाइंग फूड, भोजन खरीदने के बाद या भोजन करने के बाद, भोजन को खरीदने के बाद, विथ माई स्मॉल वेजेस, मेरे पास बहुत छोटी बचत होती थी, बहुत कम रुपए बचते थे। देयर वाज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन, कह रहे हैं कि देयर वाज नॉट मच लेफ्ट, अधिक बचत नहीं होती थी, टू पे मिस, देने के लिए, माई वे टू हैम्पटन में रास्ते में खर्च करने के लिए या देने के लिए, जो रास्ते में जो भाड़ा लगता है, खर्चा लगता है, वो देने के लिए मेरे पास ज़्यादा बचत नहीं होती थी। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज़, बचत करने के उद्देश्य से, इन एवरी वे पॉसिबल, हर संभव तरीके से बचत करने के उद्देश्य से, आई कंटिन्यूड, में जारी रखा। टू फ्लिप, सोना, अंडर द साइड वॉक, फुटपाथ पर या सड़क के किनारे ज़मीन पर मैं सोना जारी रखा। कहने का मतलब, वह रुपये बचाने के लिए कहीं पर रूम नहीं लिया, क्योंकि उसमें रुपए लगते थे और रुपए उसको बचाना था, इसलिए वह लगातार जारी रखा। कहाँ पर सोना भैया, साइड वॉक में, मतलब सड़क के किनारे पर या फिर फुटपाथ पर उसने सोना जारी रखा।
व्हेन आई हैड सेव्ड, जब मैंने बचा लिया, इनफ मीन्स पर्याप्त, मनी मीन्स रुपया, विथ व्हिच जिससे, टू रीच हैम्पटन, जिससे मुझे हैम्पटन पहुंचना था। करें कि व्हेन आई हैड सेव्ड, जब मैंने पर्याप्त रुपये बचा लिए, विथ व्हिच टू रीच हैम्पटन, जिससे मुझे हैम्पटन पहुंचना था, आई थैंक्ड, मैंने धन्यवाद किया, द कैप्टन ऑफ द वेसल, जहाज के कप्तान को, फॉर हिज काइंडनेस, उनकी दयालुता के लिए, एंड स्टार्टेड अगेन, और दोबारा क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, और दोबारा मैंने यात्रा क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। अब उसके बाद देख लेते हैं आगे, और दोबारा मैंने यात्रा क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस, करें कि बिना किसी असाधारण घटना के, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं कहाँ पहुँच गया, हैम्पटन पहुँच गया, विद ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, करें 50 सेंट, ठीक 50 सेंट्स की बचत के साथ, विथ विच, जिससे, टू बिगिन में से प्रारंभ करना था, माई एजुकेशन, अपनी शिक्षा, जिससे मुझे अपनी शिक्षा प्रारंभ करनी थी। द फर्स्ट फाइट ऑफ लार्ज, करें प्रथम दृश्य, ऑफ द लार्ज, उस विशाल 3 स्टोरी ब्रिक, 3 मंजिलों वाली ईंट की स्कूल की इमारत, सीम्ड प्रतीत हो रही थी, टू हैव रिवार्डेड, पुरस्कृत करती हुई, मीन्स मुझे, फॉर ऑल, उन सब के लिए, दैट आई हैड अंडरगॉन, जो मैंने सहा है, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, इस स्थान पर पहुंचने के लिए। कह रहा है कि इस स्थान पर पहुंचने के लिए मैंने जो भी रास्ते में कठिनाइयों को सहा है, उन सब के लिए यह 3 मंजिल वाली विशाल ईंटों की इमारत मुझे पुरस्कृत करती हुई सी प्रतीत हो रही थी। द साइट ऑफ इट सीम्ड, द साइट में दृश्य, ऑफ इट, इस स्कूल की जो दृश्य था, या स्कूल का जो दृश्य था, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ, टू गिव मीन्स देता हुआ, मीन्स मुझे, न्यू लाइफ मीन्स होता है नवीन जीवन, इस स्कूल का दृश्य मुझे नवीन जीवन देता हुआ सा प्रतीत हुआ। अर्थात जो ही मैंने इस स्कूल के दृश्य को देखा, मैं अपने रास्ते में आने वाली समस्त कठिनाइयों को, विपदाओं को, विपत्तियों को भूल गया। बच्चों आगे अध्ययन कर लेते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, करें कि हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचने के बाद, एज सुन एज पॉसिबल में होता है यथाशीघ्र, यथाशीघ्र हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचने के बाद, आई प्रेजेंटेड, मैंने क्या किया, उपस्थित किया, माई सेल्फ, अपने आप को, बिफोर द हेड टीचर, बिफोर में सामने, द हेड टीचर मीन्स होता है मुख्य अध्यापिका के सामने, फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, कक्षा में दाखिले के लिए। करें कि हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचने के बाद यथाशीघ्र मैंने अपने आप को मुख्य अध्यापिका के सामने प्रवेश, कक्षा में दाखिला के लिए या प्रवेश के लिए मैंने अपने आप को उपस्थित किया। Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, I did not of course make a very favorable impression upon her. करें कि having been so long without, करें काफ़ी लंबे समय से बिना भोजन के, अर्थात भोजन न किए होने के कारण, ए बात बिना मतलब स्नान न किए होने के कारण, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, और कपड़े बदले, और कपड़ा ना बदले होने के कारण, या कपड़ा नहीं चेंज होने के कारण, वो कपड़ा नहीं चेंज कर पाया था, उसके कपड़े जो थे काफ़ी फटे पुराने थे। आई डिड नॉट, ऑफकोर्स वास्तव में, ऑफकोर्स वास्तव में, आई डिड नॉट मेक ए वेरी फेवरेबल, मैं अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका, इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव, अपान हर, उसके ऊपर, अर्थात किसके ऊपर, मुख्य अध्यापिका के ऊपर। करें कि काफ़ी लंबे समय से भोजन ना किए होने के कारण, स्नान ना किए होने के कारण, और कपड़ा ना बदलने के कारण, मैं कपड़ा नहीं बदल सका था ना वो लेखक, इसलिए कह रहा है कि कपड़ा ना बदलने के कारण वह, आई डिड नॉट, मैं वास्तव में उसके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका, किसके ऊपर, मुख्य अध्यापिका के ऊपर। आई कुड सी, मैं देख सकता था, एट वंस, तुरंत, मैं तुरंत देख सकता था, दैट की देयर वर डाउट्स इन हर माइंड, कि उसके मन में संदेह था, अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग, प्रवेश देने की बुद्धिमत्ता पर, मीन्स मुझे प्रवेश देने की बुद्धिमत्ता पर संदेह था उसके मन में, किसके रूप में, एज स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, उसने मुझे प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया, नाइदर डिड शी डिसाइड टू माई फेवर, और ना ही उसने मेरे पक्ष में कोई निर्णय लिया, अर्थात ना ही मुझे उसने प्रवेश दिया। आई कॉन्टिन्यूड टू लिंगर अबाउट हर, मैं लगातार उसके आसपास ही रहा, एंड टू इम्प्रेस हर, और और उसे प्रभावित करता रहा, इन ऑलवेज, हर संभव तरीके से, आई कुड, विद माई वर्थीनेस, जितना मैं
अपनी योग्यता के अनुसार कर सकता था। इन द मीन टाइम उसी बीच में या उसी समय आयशा मैंने देखा हर मीन्स उसे एडमिटिंग मीन्स प्रवेश देते हुए अदर स्टूडेंट्स अन्य छात्रों को एंड और दैट एडेड ग्रेटली और इसने एडेड मीन्स बढ़ा दिया है, ग्रेटली मीन्स अधिक, टू माई डिस्कम्फर्ट मीन्स होता है बेचैनी, और इस बात ने मेरी बेचैनी को और अधिक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आई फेल्ट मैंने विचार किया डीप डाउन इन माई हार्ट अपने गहरे हृदय से, मैंने अपने हृदय में यह विचार किया दैट कि आई कुड डू एज वेल एज दे, मैं उनके समान कार्य कर सकता हूँ। दे मीन्स जो लोग जिन बच्चों को वो एडमिशन दे रही थी ना हेड टीचर, उनके समान, दे मीन्स उन्हीं के लिए यूज किया गया दे। कह रहे हैं कि दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, कि जितना अच्छा वे कर सकते हैं मैं उनके समान कार्य कर सकता हूँ। इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस, यदि मुझे केवल एक ही अवसर मिल जाए तो उसको दिखाने के लिए व्हाट वाज इन मी, कि मेरे अंदर क्या है, कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, यदि मुझे एक ही अवसर मिल जाए दिखाने के लिए तो मैं उनके ही समान कार्य कर सकता हूँ। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से अध्ययन करेंगे आफ्टर सम आवर्स से, और ये हमारा पार्ट 3 होगा, और इसके बाद जो पार्ट होगा वो पार्ट 4 और लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही।